हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, मेरी पैकिंग हो गई है जाने की। और अब हम चलेंगे थोड़ी देर में, 12 बजे के करीब। तो अब क्या है, मुझे थोड़ा सा ये अभी नहाना भी है, नहा और उसके बाद नहा के पूजा करूँगी। यार लेट हो गई, 9 बज रहे हैं, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। क्योंकि ये है कि अभी और सफाई वफाई के काम में देर हो गई। तो 9 पौने 9 बज रहे हैं। अब पूजा वगैरह करूँगी नहाने के बाद। और पैकिंग मेरी हो गई है जाने के लिए। तो बस यहाँ की भी सफाई अभी रह गई है, तो उल्टा सीधा सामान फैला पड़ा था, जैसा भी है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। पहले मैं ये है नहा लेती हूँ। तो ये देख के नहा धो के मैं हो गई तैयार। अब करने जा रही हूँ शिफ्टिंग। इस मकान से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही, कहाँ हो रही हूँ तो वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। और ये देखिए, भगवान जी पूजा पाठ कर ली थी मैंने, और भोग वगैरह लगा दिया था, और खाना वगैरह भी बना के रख दिया है यहाँ। और अब हम चलेंगे, गाड़ी हमारी आ गई है। बस थोड़ी देर में हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस सामान लेके निकलते हैं, ज़रूरी ज़रूरी सामान। तो ये देखिए, हम जो है गाड़ी में बैठ गए थे। हम घर से चले थे, 1:30 या 1:30 पौने 2 के करीब का टाइम हो रहा था। हम चले थे और घर से। और अब ये देखिए, शाम होने को आए हैं। लगभग ये 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है, और काफ़ी लेट हो गए हैं हम। ये 6-7 इतनी देर हमें हो गई है, क्योंकि हम पहले क्या था, घर से हम चले हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली में फिर कुछ काम था, तो काफ़ी देर हमें वहाँ लग गया। तो साथ में और हम जो आए थे, तो यह देखिए कितनी ये रात का नज़ारा होने लग रहा है। अब हमें जाना है आगे, तो दिल्ली से आगे। तो बस हम जा रहे हैं। तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्योंकि देख कुछ रास्ते के नज़ारे देखने से शायद कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया हो। तो बस हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। घर पे जाके जैसे हम घर में पहुंचेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी मेरा क्या रीज़न रहा, क्यों मैंने अपना ये घर छोड़ा, और हम क्यों जा रहे हैं, किस मजबूरी के कारण मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। अभी हमारा जो है जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं। क्योंकि ये है ना कि जब हमें जाना था, तो पूछते पाछते ड्राइवर जो था, पूछते हुए जा रहे थे। तो रास्ता उन्हें मतलब ढूंढ नहीं पा रहे थे, जबकि रास्ता बहुत आसान है, सब कुछ नहीं है। तो बहुत ही जल्दी हम जो है पहुँच जाएंगे रूम पर। बेटा लेने आ रहा है। मैं पहले भी यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन ये ना कि अब मैं आ रही हूँ 2.5-3 साल के बाद। तो इतने दिन के बाद आओ, तो ऐसे बदला बदला सा सब कुछ लगता है, एकदम नया नया सा। और गाड़ी में बैठ के मुझे कुछ अंदाज़ा सा भी नहीं हो रहा था कि हमें जाना किस तरफ है। और ड्राइवर भी एकदम से, मतलब रात के वक्त उसे भी पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। हमें जाना है DLF सोसाइटी में। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हम इसमें पहुंच सकते थे। लेकिन ये ना, ड्राइवर शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली बार ही आया हो। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं आ गई हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव में अपने बेटे के पास। अब मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी, और किस कारण से मैं आई हूँ ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे आप लास्ट तक देखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर। हेलो गाइस, राधे राधे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ मैंने बताया कि था कि हम शिफ्ट होने जाने हैं। कहाँ शिफ्ट होने जाने हैं वो आगे बताऊंगी, मैंने कहा था। तो अब हम बता देते हैं कि मैं हो गई हूँ अभी गुड़गांव शिफ्ट। आते जाते रहेंगे हम दोनों जगह। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा भी रूम का मेरा ये हाल है। और सामान बात ही आए तो 2-3 बजे तक सामान निकालते रहे। वैसे तो ये रूम पूरा, ये फ्लैट फुली फर्निश्ड है, फिर भी जो मेन मेन सामान है वो साथ लेकर आए थे। और बस अभी ये देखिए, इस तरह से फैला हुआ है। दिखा देती हूँ मैं। देखिए गाइस, अभी इस तरह से फैला, रात बेडशीट बिछा कर सो गए थे बस। और इस तरह से भी एडजस्ट करने में समय लगेगा अभी। तो ये देखिए, किचन कुछ इस तरह से है। अभी सामान फैल रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारा सामान लग जाएगा, और फिर आपको यहाँ से व्लॉग मेरे देखने को मिलेंगे कंटिन्यू। और ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह अभी मैं कर लेती हूँ सफाई, और मैं इसी व्लॉग में आपको अपने जो है होम टूर भी दूंगी रूम का। तो कंटिन्यू रहिए, या देखती हूँ अगर वीडियो लंबी ना हुई तो अगली उसमें दूंगी, वरना इसमें ही मैं दे दूंगी। तो ये देखिए कुछ तो इस तरह से। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। सफाई करनी है, क्योंकि झाड़ू हम ले आए हैं। झाड़ू भी बहुत ज़रूरी थी लानी, इसमें से बोलो। हाँ,
करने का मग है। नहीं सही है मग्गा तो ये नहाने लायक मग है। हाँ तो बड़ा ले गई है। ये बाल्टी लाए तो ये भी ले गई तो इसके पहले बाल्टी छोटी चाहिए ना। हाँ हाँ एक छोटी भी बाल्टी ला क्योंकि ये 170 की है। हाँ ठीक है 170 की तो और इसका ये बरूदा सा ये सही कर लूँ। ये बाहर करना पड़ेगा। हाँ इसमें से बरूदा जड़ेगा ना नहीं झाड़ने से ऐसे। अच्छा दुकानें बंद होंगी यहाँ। उन्होंने भी रेजिडेंशियल फ्लोर बना रखा। अच्छा जी वो घर रहने के लिए है बस। ये देखिए बॉक्स वाला ये बेड है तो इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर लिया जिससे ये देखिए इस तरह से साफ़ हो गया। फिर इसके अंदर हमारा ये है ना बिस्तर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान है इसके अंदर उठा देंगे। तो कपड़े से भी मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से। इसकी डस्टिंग हो गई रात तो ऐसे ही सोए गए थे। अब दूसरा बेड भी इस तरह से खोल के साफ़ कर लूँगी और इसमें अब मैं पन्नी बिछा के अच्छे से इसमें तो एक्स्ट्रा कपड़े जो है वो लगा दूँगी। तो गाइस मैं फाइनली बता देती हूँ मैं आ गई हूँ गुड़गांव अपने बेटे के पास छोटे बेटे के पास। तो ये जो डिसीजन था आने का काफ़ी मेरे लिए मुश्किल भी कह दो आसान भी कह दो दोनों ही था लेना क्योंकि बहुत टाइम से वर्क फ्रॉम होम इसका चल रहा था। तो यही है ना कि हम लेडीज़ का यही है कि दो धारी तलवार में फंस जाते हैं कि वहाँ रहे हैं यहाँ रहे घर पर भी देखना होता है। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कुछ समय के लिए यहीं आ गई हूँ देखते हैं हम कब तक रहेंगे यहाँ। और यहाँ से इसका जो है वैसे तो ऑफिस ये हफ्ते में ये 1 वीक में मतलब 2 या 3 बार जाना पड़ेगा लेकिन ये जितना भी हो तो बच्चों के लिए थोड़ा समय तो नहीं इतना बच पाता कि घर का खाना खा लें। तो इस वजह से मैं साथ में आ गई हूँ और कुछ दिन इसके साथ रहूँगी देखते हैं कितने दिन रहती हूँ मैं। और जैसे भी होगा वीडियो में आपको देखने को मिलता रहेगा। तो पहले मैं फटाफट से कर लेती हूँ सफाई। बेड खाली हो चुका है अब मैं इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर साफ करने के बाद मैं इसमें बिछा दूँगी पन्नी जो मैं कि पैकेजिंग में लेके आई थी। पैकेजिंग करके हम जो सामान लाए थे तो उसके अंदर से पन्नी आती है बड़ी बड़ी तो वो बिछा देती हूँ फिर उसमें कपड़े रख दूँगी। तो ये ऐसे इस तरह की पन्नियाँ हैं वो नीचे इसको बिछा देती जाएगी अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें फटाफट से ये पन्नी सारे बेड के अंदर बिछा के फिर इसके ऊपर वो सामान मैं जो है बेड एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह वो रख देती हूँ। काफ़ी बड़ी पन्नी है तो इससे ये बेड के अंदर बिछी जाएगी। सामने से लाइट पड़ रही है ना पन्नी बिछा के क्या है ना पन्नी बिछा के हम कपड़े रखेंगे तो ये खराब भी नहीं होंगे कपड़े एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं घर से तो वही है। अभी सारा फैला है एडजस्ट करने में इतना टाइम लग रहा है सोचना समझना पड़ रहा है कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखूँ कौन सी कहाँ रखूँ। तो वैसे तो सही है ये इसका जो फ्लैट है सही है 1 आवर के बच्चों के लिए सही है सारी फैसिलिटीज़ है इसके अंदर। तो इस तरह से मैं देखी पहले ही ये इस तरह से मैंने घर पर ये बैग तैयार कर लिया था। तो इसमें कपड़े सेफ है इसके अंदर मैंने ब्लैंकेट रख दिया हल्की से मतलब बेडशीट वगैरह जो एसी वगैरह में ओढ़ने में सही रहेंगी। तो इसे ये सारे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और एक्स्ट्रा कपड़े मतलब इसके अंदर आ जाएंगे। बॉक्स काफ़ी बड़ा बॉक्स है तो इस तरह से रख देते हैं यहाँ भी स्पेस फिर मुझे रूम में मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा कपड़े इसमें ही रख देती हूँ अभी और एक्स्ट्रा बैग जिसका कि भी कोई काम नहीं है खाली हो चुके बैग हैं वो भी इसमें रख देती हूँ। फिर ये ना ये देखिए अब फिर इधर का खाली करूँगी तो इधर का इस तरह से मैंने जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान था एक ही बेड में ये एक्स्ट्रा गद्दा है। कभी बार क्या होता है ना कोई घर में कोई आ जाए तो उसके लिए भी चाहिए वैसे तो डबल बेड है ही है बहुत ना एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रखने पड़ते हैं कोई घर में आ जाए गेस्ट वगैरह तो एक्स्ट्रा होने ही चाहिए। तो मैंने एक्स्ट्रा गद्दा ये रुई के ये भी रख लिया है और बेड शीट वगैरह उसमें रख दिए हैं। अभी ज़्यादा सामान तो है नहीं तो ये रख दिया है तो बस अब इसको कर देती हूँ बंद। एक ही बैग बॉक्स में काफ़ी सामान आ गया है और काफ़ी स्पेस है वैसे तो यहाँ अच्छे से हमारा हो जाएगा यहाँ। देखो रात को भी ना मैं सारा काम करके सोई मतलब मुझे 2-2:30 बज गए थे कि बैग खोलते खोलते इतना सामान फैल गया था और कुछ तो रात ही लगा दिया था मतलब उल्टा सीधा ही लगाया था। अभी इतनी जल्दी जल्दी जैसे जैसे सामान एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है समझ नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ रखूँ। तो जो भी सफाई वो कर लेती हूँ उसके बाद मैं नहाऊँगी और कुछ सामान अभी जो है ज़रूरी दिख रहा है वो मार्केट से भी लाना है। और अभी नहाई नहीं हूँ मैं इतने बेडशीट वगैरह
ये बिछा देती हूँ और फिर नहा, क्योंकि मैं सोच रही थी एक बार सफाई करने के बाद ही अच्छे से मतलब सफाई कर लूँ फिर ही नहाऊँ। लेकिन ये है ना कि नहाना तो पहले पड़ेगा बीच में, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है काम याद आता ही रहता है। बीच बीच में मार्केट का भी काम याद आता है। ये सुबह का वक्त हो चला चला है, रात को जब हम सोए थे सुबह की दोबारा से मेरी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। और एक बेड मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, दूसरा नहीं खोला था। मैंने अभी दूसरे बेड को भी साफ़ करूँगी। और देखिए मैं ये बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी और इतने में बेटे को मैंने कुछ सामान लाने के लिए मार्केट में भेज दिया था, मैंने ऋषभ को लाने के लिए। मैंने कहा जा तू, कुछ ये ज़रूरी सामान है, सुबह ही यहाँ मार्केट खुल जाती है, तो मैंने कहा तू ये लेके आ जा। तो वो सामान लेने गए हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं सामान। वैसे तो यह है मार्केट जल्दी खुल जाती है। और आजकल क्या है ना, यह गुड़गांव में तोड़ फोड़ का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तोड़ फोड़ बहुत हो रही है यहाँ पर। तो देख लेते हैं। इस तरह से मैंने ये बेडशीट वगैरह तो बिछा दिए हैं, और क्या सामान वो लेके आया है क्या नहीं। और क्या है, सुबह सुबह फिर मेरा अब नहाने के बाद पूजा का भी काम शुरू हो जाएगा। तो अलमारी में जो है ये कुछ कपड़े मैंने रात ही लगा दिए थे। अभी मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके आई हूँ, अपने डेली यूज़ के पहनने के थोड़े बहुत ही कपड़े लेकर आई हूँ, जो जिससे कि मेरा कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। वैसे मुझे वहाँ भी जाना है, मैं आती जाती रहूँगी दोनों जगह, तो कुछ दिन मैं यहीं पर ठहरूँगी। और इस मतलब रूम को इसे सेट करके अच्छे से दे दूँगी। फिर ये है कि आना जाना दोनों जगह लगा रहेगा। वो कपड़े से वो कर करके हाथ से बहुत निकला कूड़ा। अभी ये कुछ सामान घर में ज़रूरी सामान है, वो भी खरीदना पड़ा। कितने सामान हम घर से ले आए, ये भी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी पड़ रही है, छोटी-छोटी चीज़ों की। तो काफ़ी सामान खरीदना पड़ रहा है। जैसे ये डस्टबिन लाई, सब चीज़ बहुत महँगा है यहाँ। डस्टबिन, छोटी बाल्टी, ये और बहुत सारे बड़ी बाल्टी भी लेके आए थे। हाँ, बड़ी बाल्टी भी लेके आए थे, तो काफ़ी सामान यहाँ पर लाना पड़ा। तो छोटा मोटा भी बहुत सामान अरेंज करना पड़ रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, तो चलो मैं साफ कर देती हूँ बाकी बचा कुचा होगा। देखिए ये बेड के अंदर की सफाई हो रही। अब इसे सामान अपने साफ, एक बेड तो मैंने साफ कर दिया, दूसरा ये अब होने लगा, ये साफ करते हैं। लाते से पहले मोटा मोटा कूड़ा उठा लूँ मैं, मोटा मोटा कूड़ा उठा के। बताओ हर चीज़ से हमें पता नहीं है क्या टाइम हो रहा है, घड़ी में भी पता नहीं चल रहा है। देखिए हाँ, नहीं घड़ी का तो कोई नहीं, मोबाइल में देखो। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं करूँगी पूजा, भगवान की पूजा। और सबसे पहले मैं दरवाजे पर तिलक लगा देती हूँ भगवान जी के नाम पर, क्योंकि हमने इस घर में नई नई एंट्री की है, नया हमने प्रवेश किया है। तो भगवान जी की पूजा, भगवान जी की तिलक मैं पहले दरवाजे पर कर देती हूँ। तो सारी सफाइयाँ चल रही है, अलमीरा की भी अंदर से अच्छे से सफाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ अभी कपड़े भी लगाने हैं। और ज़्यादातर तो बैग हमने रात ही खोल लिए थे, फिर भी कुछ ना कुछ सामान रह ही रहा है लगाने के लिए। तो देखिए भी सफाई चल रही है, और उसके बाद मैं बैग लगाऊंगी। इतने में ना तो मैं नहा तो ली हूँ मैं, अब बस तैयार होकर भगवान जी की पूजा करूँगी। भगवान जी की पूजा की तैयारी हम कर लेते हैं। ये सूट केस में से ये कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, ये हैंगर वगैरह निकाल के बस अलमारी में ही टांगने रह जाएंगे। और बाहर की ये सफाई हो रही है, बंद कर दे ऋषभ इसे, क्योंकि इधर से ना छिपकली वगैरह आने का डर रहेगा। तो इसे बंद ही रख, इस एरिया को। हाँ, तो ये सफाई वगैरह चल रही है। हाँ, एक्स्ट्रा सामान तो रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यही है। तो देखिए घर के काम तो ये चलते ही रहेंगे, और जब तक घर जो है पूरा सामान सेट नहीं हो जाता, तो कुछ ना कुछ काम याद आता रहेगा। और मार्केट से भी कुछ और सामान याद आ गया, वो भी लेने जाना है। और अब मैं करूँगी इसके बाद पूजा पाठ, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। राधे राधे।